ठीक है, तो अभी आपके मैं 3 चैप्टर करा चुका था। अब आपका मैं लाइट चैप्टर स्टार्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, लाइट। ठीक है, सिंपली लाइट है क्या? लाइट सिंपली जैसे मैं आपको बताता हूँ या बताते आ रहा हूँ उसी वे से बताऊंगा। और अभी देखो, बाकी इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन बाद में, या जो भी चीजें बाद में, बाकी सीधे सीधे टॉपिक स्टार्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में वीडियो बन जाएगी। तो लाइट क्या है? सिंपली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक एनर्जी है जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है? चीजों को देखने की पावर कह लो मिलती है। ठीक है, जस्ट लाइक विजन। ठीक है, क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट। सिंपल शब्दों में कहूँ, ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। अब लाइट के थ्रू हम चीजें जानते हैं दो। एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है नॉन लुमिनस। ठीक, अब लुमिनस और नॉन लुमिनस में क्या डिफरेंस है? देखो, लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट, सिंपली क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट इन विच इट एमिट्स। एमिट्स मतलब कि ये कोई चीज है, इससे निकल रहा है कुछ, मतलब निकल रहा है कुछ, दैट मीन्स की एमिट्स। एमिट्स लाइट। ठीक है, या फिर लुमिनस को कह लो हैज इट्स ओन लाइट। जैसे कि सन, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सारे क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। बाकी दूसरा क्या है आपका? नॉन लुमिनस। जैसे कि हम हो गए ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जैसे कि और भी चीजें हैं, जैसे कि कुछ भी चीज ले लो, जैसे कि चेयर हो गया, या फिर कह लो और भी जितने एग्जांपल हैं, जितनी भी चीजें हैं, जैसे जानते हो यही हो गया, ये इसकी खुद की लाइट नहीं है। ठीक है, बोर्ड की। फिर और वॉल ले लो, उसकी खुद की लाइट नहीं है। ठीक, तो सिंपली होता क्या है प्रोसेस में? दिस इज लाइट कम्स फ्रॉम सन। ठीक है, अच्छा ऐसे कर लेता हूँ, दिस इज सन या ट्यूबलाइट या बल्ब, इससे लाइट आई। अब इस लाइट को हम सिंपली क्या करते हैं? रेस की फॉर्म में लेते हैं। सिंगल ऐसे रे आई, मतलब इसको रे कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारी रे होती है। A set of ray is called what? Beam. A set of ray is called what? Beam. A set of ray is called what? Beam. अब ऑब्वियसली इतनी सारी रेज लेते नहीं है। आगे अगर हम करेंगे, मतलब करेंगे ऑब्वियसली रे डायग्राम या चीजें जानेंगे, तो उसमें बताऊंगा सिर्फ रे डायग्राम के थ्रू। बीम बहुत सारी रे नहीं लेंगे, इसलिए जस्ट एक एग्जांपल है कि इससे लाइट आई। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट पे पड़ी। अब ये ऑब्जेक्ट आपके तीन चीज हो सकते हैं। ठीक है, तीन चीज कैसे? कौन कौन से? या तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, या तो वो ट्रांसलूसेंट होगा, या तो वो ओपेक होगा। अब ये ट्रांसपेरेंट होगा जस्ट लाइक की ग्लास, तो वो एक प्रोसेस करेगा जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये रिफ्रैक्शन बताऊंगा मैं आगे, फिलहाल के लिए अभी जान लो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अब ये ट्रांसलूसेंट क्या होता है? अब ये ट्रांसपेरेंट तो पता है ना, ग्लास ऐसे इसमें आर पार दिख जाता है। ठीक है, वाटर भी लोगे तो उसमें भी आर पार दिख जाता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसपेरेंट। पॉलीथीन भी, जो भी जो इसमें सब्जी लेके आते हैं। ठीक है, अब ट्रांसलूसेंट जिसमें थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो जिसमें थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, मतलब अच्छी चीजें से अच्छे तरीके से रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लास्ट आता ओपेक, जैसे कि ये बोर्ड, इसके आर पार देखेंगे, मतलब आर पार कहने का मतलब इस बोर्ड के उस साइड नहीं दिखेगा। वॉल हो गया, जैसे हम हो गए, हमारे आर पार दिख रहा है कि भाई यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर जो है इस साइड जो है बीच में कुछ दिख रहा है कि इतने सारे बॉडी के पार्ट्स है नहीं ना, तो वी आर कॉल्ड व्हाट? ओपेक। अब ये भी ओपेक है। ओपेक सब्जेक्ट समझे, आपको पता ही है सारी चीजें, जस्ट एक पुराना ही है जो बता रहा हूँ। अब ओपेक में एक होता है
रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या चीजें होती है कि ऐसे सरफेस, अभी यहां से मैं चीजें बता रहा हूं, ऐसे चीज मतलब सिंपली ऑब्जेक्ट चीजों से समझो कि क्या चीज होगी, क्या नई चीज होगी, है ना। ऐसी चीज जिससे कि कोई लाइट रे आए और बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ भी बाउंस बैक हुआ, यहाँ पर भी आया बाउंस बैक हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम दिखते कैसे हैं, लाइट हम पे फॉल करती है और फॉल करके रिफ्लेक्ट होती है, तब दूसरे की आंखों में हमारी इमेज बनती है, फिर हम देख पाते हैं। अगर लाइट मैं भी ऑफ कर दूं तो मैं आपको विजिबल नहीं होऊंगा। ठीक है, या आप डार्क रूम में जाओ जहाँ पे जरा सी भी लाइट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको कोई भी विजिबल होगा ही नहीं, दिखाई ही नहीं देगा। तो इसलिए लाइट, मैंने बताया ना कि जिसके थ्रू क्या होता है, चीजों को देख पाते हैं। तो नॉन रिफ्लेक्टिंग वो होते हैं जो खुद से रिफ्लेक्शन नहीं दे पाते। ठीक है, तो जैसे कि हम हो गए, या कोई भी, जैसे यही हो गया। ठीक, अब बाकी थोड़ा सा शाइनी सरफेस होगा ना, जो भी चीज शाइनी सरफेस होगा, जैसे कि थोड़ा टाइल्स भी रहती है, या फिर वाटर कह लो, या कह लो आपका क्ले मिरर, तो ये सारे आपके क्या है, किसमें आ जाएंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में। रिफ्लेक्टिंग में अच्छे से आपका बाउंस बैक लाइट होता है और उसमें इमेज हम देख पाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, लुमिनस, नॉन लुमिनस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग, और थोड़ा सा प्लेन मिरर। ठीक है, इतनी चीजें आप चीजें जान चुके। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे जानो कि लाइट तो हमने बता दिया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये चीजें लिख लो, जैसे कि लाइट हैज डुअल नेचर। अब डुअल नेचर मतलब यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, ऐसे कॉमा करके, आई सच दैट, या डुअल नेचर के आगे ऐसे लिख लो कॉमा करके, वेव नेचर, अच्छे से हटा लेता हूं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, ये चीज पता चली। अभी मैं ये बताऊंगा थोड़ा सा, रुक जाओ। लाइट एज अ डुअल नेचर। ठीक है, अब एक और चीज है, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तीसरा एक पॉइंट लगाओ, लाइट की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट एक पॉइंट कर लो, लाइट कास्ट शैडो। ठीक है, अब लाइट हैज अ डुअल नेचर, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये ना डुअल प्रॉपर्टी शो करता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। पार्टिकल नेचर के बारे में अभी तुम थोड़ा बहुत जानोगे, मतलब वही चीज जानोगे। वेव नेचर के बारे में थोड़ा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो नॉलेज है, वो ऑब्वियसली आप 12th में जानोगे, जब लाइट चैप्टर 12th में आएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको ऐसा एक पॉइंट याद रखना है कि क्वेश्चन आ जाए, लाइट हैज अ डैश वन नेचर या टू डुअल नेचर, वेव नेचर होता है कि नहीं होता है, या फिर सिर्फ पार्टिकल नेचर होता है ओनली। तो इस तरह के ऑप्शन आए तो आप कहोगे वेव नेचर भी एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन सर्कुलर वे, स्फेरिकल वे, इलेप्टिकल वे और स्ट्रेट वे, तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट हैज अ स्पीड ऑफ 2 into 10 raised to power 8, no, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। and light casts shadow। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपली ये कर लो, कोई भी चीज है जिसके थ्रू हम जानते हैं कि अच्छा ये है, जैसे कि एक समोसा है। ठीक है, अब समोसे में क्या है भाई, आलू है। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो भी मैदे का बना हुआ है, तो समोसे की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर उसको हम चटनी के साथ खाते हैं। तो कोई भी एक ऐसी चीज जिसके थ्रू हम उस चीज को ज्यादा और अच्छे से जान सके सिंपल वे में, तो वो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में चीजें जान सकते हो कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो लाइट की ये चीजें होती है, जैसे समोसे में आलू होता है, प्याज नहीं होता है, बाकी सारे मसाले होते हैं। ठीक है, उस तरीके से एक एग्जांपल समझ सकते हो।
सिंपल वे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आगे भी क्योंकि बहुत बार आएगा ये वर्ड, तो इसीलिए एग्जाम्पल सोचा कि मैं ऐसी इन्वेंट कर दूं या सोच लूं, अचानक से आगे बता दिया, ठीक है। तो ये हुआ लाइट का। अब मैं आता हूँ सिंपली, ये सारी प्रोसेस हो गई लाइट की और इसके बारे में थोड़ा जान लिया हमने, ठीक है। अब ऑब्वियसली इससे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन जस्ट कोई भी सरफेस से बाउंस बैक कर गया, और रिफ्रैक्शन में पार हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज थोड़ी सी दिमाग में रखो, बाउंस बैक, और ये एक तरफ से वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे में बस मैं अब ये बताना स्टार्ट करता हूँ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब सिंपली देखो, लाइट जो है ना, लाइट से हमने पढ़ लिया था जितनी भी चीजें हैं कि भाई ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, लुमिनस है, नॉन लुमिनस है। अब सिंपली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्शन होगा, जो लाइट से रिफ्लेक्शन होगा, और वो कोई प्लेन सरफेस हो, या मतलब कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जिससे चीजें रिफ्लेक्ट हो, पता चले, तो या तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, या तो वो प्लेन मिरर होगा, ठीक है, या तो वो स्फेरिकल मिरर होगा, ठीक है। पहले प्लेन मिरर के बारे में बताता हूँ। एक तो प्लेन मिरर पहले से जानने से पहले रिफ्लेक्शन जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज जनरली जस्ट व्हाट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक। अब वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जब होता है प्लेन सरफेस से, तो क्या होता है, देखो एग्जांपल, मतलब लॉज होता है इसके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये यहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ तक, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ये बना, ये ऐसे, ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट लिया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिया, ये इंसिडेंट को मैंने इससे करा, ये आई है, ठीक है, एंगल बनाया आई, एंगल बनाया आर, ये रिफ्लेक्ट, तो ये रे आई, इंसिडेंट रे, ऐसे करा, आ रही है, जा रही है, रिफ्लेक्टेड, बाउंस बैक, रिफ्लेक्शन, ठीक। अब होता क्या है, पहला होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब, ये आई का मतलब होता है, ये जो आई है, ये वाला एंगल आई, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो आई रे जा रही है ना, आई सिर्फ, वो क्या है, इंसिडेंट रे। सिमिलरली ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव एंगल, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और या फिर कह लो इस आर को रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये पहली चीज हो गई, इससे हमें ये क्या पता चल रहा है कि अगर ये 30 एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये भी 30 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। दूसरा है आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे all lie on the same plane. That means इसका क्या मतलब है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, all lie in the same plane. This is two laws of what, reflection, ठीक है। ये दो लॉज हो गए रिफ्लेक्शन के, जो कि ऑब्वियसली अभी तक सब कुछ प्रीवियस ही चल रहा है, 8th में आपको थोड़ा बहुत क्या पढ़ाई है सब कुछ। अब आते हैं प्लेन मिरर को। देखो चलो प्लेन मिरर में यहीं पे ही बताता हूँ, यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये आपका, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा इधर लेता हूँ, इसका रे डायग्राम, इसमें एक ऐसा रहता है, ये जो हम ऐसे रे करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है।
मतलब इधर हमने कुछ रंग या पेंट कुछ कर दिया है या कवर कर दिया है, इधर भी ऐसे कर लेना भाई अगर नहीं किया है तो। ठीक, अब यहाँ पर हम एक ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अगर नॉर्मल पे इंसिडेंट हुआ है तो वो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालेगा। ठीक है, ये चीज तो पता ही है। और सॉरी, एक चीज और, ऑब्जेक्ट सिंपली ये खड़ा, मतलब कि आप मिरर के सामने खड़े हो इस तरीके से। ठीक, ये इंसिडेंट गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अगर इस पॉइंट पे होता है नॉर्मल से, अगर ठीक है नॉर्मल पे, नॉर्मल के पॉइंट पे तो सिंपली इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई भी पर्टिकुलर से है तो जैसे कि ये गया इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्शन भी उसी डायरेक्शन में हो जाता है प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ मैं, एरो कर देता हूँ, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो रे है, ये रे ये गई, ये रे ये गई, ऑब्वियसली ये रे कभी भी मीट करेंगे नहीं, और मीट जब भी करेंगे जबकि वो इमेज बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ दो रे ले रहा हूँ, एक ये रे एक ये रे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी रे है, बहुत सारी रे है, बहुत सारी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से यहाँ भी ये भी ये भी ये भी कितनी सारी रे आ रही, दो रे ले ली हमने फॉर सिंपलिसिटी। अब ये दो रे ये यहाँ पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद सिंपली कोई भी रे मीट करेगी तो वही इमेज बनेगा। ठीक, यहाँ तो मीट ही नहीं कर, तो क्या होता है कि रे ना इधर ना मीट होके पीछे को एक्सटेंड होती है। मतलब ऑब्वियसली ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी मीन्स वर्चुअल, जैसे फोन में होता है या कंप्यूटर में होता है, उसमें भी तो अलग ही दुनिया चलती है, सब कुछ यूट्यूब वर्ल्ड सब कुछ चलता है, वर्चुअल है ना वो भी, टीवी। ठीक, वैसे इधर भी वर्चुअल है कि इधर ना बन के मिरर के पीछे जाके इमेज बनती है। ठीक है, मिरर के कहा बनती है भाई, पीछे जाके इमेज आपका, थोड़ा सा इसको और सीधा किया जाए। ठीक है, तो मिरर के पीछे जाके इमेज बनती है। ठीक, ये रफली है, अगर आप पेंसिल से और स्केल से हेल्प से बनाओगे, मतलब पेन या स्केल से, तो बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट साइज आएगा। ठीक है, अब ये ए बी है और यहाँ पर आपका ठीक है, यहाँ पर भी आपका वर्चुअल ही बनता है आपका ए बी, ए डैश बी। चलो, ये आपका यहाँ पर दो रे मीट कर गई, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इमेज फॉर्मेशन। अब इससे क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं बताता हूँ। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बार आएगा आपका, साइंस पढ़ो ज्यादातर में, कि कोई भी चीज है ना उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या अलग सी चीज है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना विशेषता क्या है, तो वो चीज है कि जिससे हम चीजों को पता कर पाते हैं कि भाई अच्छा ये चीज का इसमें ये चीजें होती है। जैसे समोसे में सब्जी होती है ना, आलू वाली, प्याज नहीं होता, पता है मेरी, फिर उसमें मैदे का बनता है, वो आटे का भी बन सकता है मगर मैदे का ही बनता है मेनली। फिर तेल होता है, मतलब तेल चलो छोड़ दो, मतलब मैदा और सब्जी आलू की, ठीक है, वो रहती है। तो इससे पता चलता है ये समोसे की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिंपली प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सेकंड चीज उसमें क्या है आपका, सेकंड चीज आपका कह लो लैटरल इन्वर्जन। अभी मैं सारे टर्म बताता हूँ क्या क्या है, वैसे आपको पता ही होंगे फिर भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। लैटरल इन्वर्जन हो गया, फिर सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट आपका होगा सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, सेम डिस्टेंस, अच्छा यहाँ पे कर लेना, सेम डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये एक एक करके बताओ। देखो, वर्चुअल मतलब क्या हुआ, वर्चुअल मतलब देखो मिरर ये आपका है, अब मिरर तो आपका सिंपली सी इतना पतली सी या इतना मोटा सा या कुछ भी इतना सा मिरर है,
मगर आप जितना दूर या पास जाते हो तो आपको दिखता है ना कि मैं भी उतनी दूर कहीं खड़ा हूँ, तो सिंपली इमेज आपकी मिरर के कहीं पीछे बनती है इमेजिनरी वे में, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सीधा बनता है ना, ठीक है ना, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं दिखता ना मिरर में, दैट इज व्हाई व्हाट कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। अब लास्ट सेकंड चीज क्या है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब सिंपली समझो, सिंपल वर्ड्स में, तो आपका राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड दिखता है, ठीक है, और आपका अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स जैसे कि एम्बुलेंस है, आपका जो एम्बुलेंस लिखा रहता है, आप मतलब इनसाइड, फ्रॉम द इनसाइड इट इज रिटन अपसाइड डाउन, इस तरीके से कुछ लिखा होता है, ए फिर एम, ठीक है, एम ऐसे होता है तो वो डब्ल्यू की तरह रहता है। तो अगर आप पिक्चर के इस तरीके से देखोगे तो आपको वो ऑब्वियसली उसको सीधा दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, lateral inversion. The image of an object seen as the left hand side of an object is seen as right hand of an human body, या ये कह लो मैन या वुमेन का, ठीक है, या एम्बुलेंस का एक एग्जांपल लेके बता सकते हो जिसमें राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, राइट और लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड दिखाई देता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेटरल इन्वर्जन। ठीक। सेम साइजेस ऑब्जेक्ट, मतलब साइज का मतलब यहाँ पर हाइट से है, जितनी हाइट यहाँ है उतनी हाइट यहाँ रहेगी, मैग्नीफाई नहीं होगा ना, वो क्या कहते हैं डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, ठीक है। सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब मिरर ये है, मिरर से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। एक मूवी का भी डायलॉग है कोई, ठीक है, पता नहीं कोई नागार्जुना की मूवी है जिसपे कहता है कि यहाँ पर गन रखी रहती है, फिर कहता है मौत, क्या कहता है शायद, क्या कहता है, हाँ गन यहाँ पे रहती है, फिर कहता है जितनी दूरी पे तू खड़ा है उतनी दूरी पे मैं खड़ा हूँ, आजा। तो सिंपली यही है, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है इमेज भी उतनी दूरी पे है। तो सिंपली इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर या 7 जो भी हो व्हाटएवर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, तो ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बारे में पूछ लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये 5 है, तो आपका इमेज डिस्टेंस मिरर से कितना होगा, 5, ठीक है, तो ये ओवरऑल डिस्टेंस 10 हो गया। तो ऑब्वियसली हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। तो ये होगा प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स, और प्लेन मिरर सिंपली कहूँ तो। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है देखो, थोड़ा सा मैं आज इसको बता दूंगा, ऑब्वियसली इसको प्लेन स्फेरिकल मिरर आज बताए चला तो और एक्स्ट्रा चलेगी टाइम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, फिर आगे का स्फेरिकल मिरर कल ही बताना, ठीक है। अब इसमें स्फेरिकल मिरर में देखो कि हॉलो स्फेयर है, खाली स्फेयर है, ठीक है, हॉलो स्फेयर है, इसको यहाँ से हमने कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया, और ये वाला पार्ट को हमने रखा कि इस पे हम क्या करेंगे, कौन सा, ये वाला जो केव जैसा है, कैसा है भाई, केव जैसा है, तो उसको हमने कॉनकेव कह दिया, ठीक है, केव जैसा है तो उसको हमने केव कह दिया। तो उसमें सिंपली क्या होगा, इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा, इस साइड को रिफ्लेक्शन होगा और इस साइड को पॉलिश कर देंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या होगा, इस साइड पॉलिश कर देंगे और रे जो है आपका इस साइड पे ये होगा। अब कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग मतलब इनवर्ड, मतलब कि कोई चीज एक तरह से, अब जैसे इसमें देखो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रही है इंसिडेंट होते हुए, तो ये होता है डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर होता है आपका डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, समझ गए। और कन्वर्जिंग मतलब कि इनवर्ड, मतलब कि ये इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन जब होगा तो ये एक तरह से वापस इस तरीके से आएगा और आउटसाइड की तरफ नहीं जाएगा, तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉनकेव आपका, और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें कि व्हाट इज पोल, फोकस, फिर साइन कन्वेंशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एज ऑल्दो कि आपका न्यूमेरिकल उतना तरीके से नहीं आएगा, 3 मार्क्स का 1 मार्क के क्वेश्चन है, फिर भी वो चीजें जानना जरूरी है, जस्ट बिकॉज एमसीक्यू में कैसे आएगा क्या नहीं आएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, मे बी
जब भी होगा मतलब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर हो ही जाएगा। उसके बाद जब मैं आपको कराऊंगा तो जब आपको पता चलेगा अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है, तो ये चीजें जानना इसलिए जरूरी होता है। तो ये चीजें जानो। अब मैं मिलता हूँ जल्दी ही, अगली वीडियो में मिलूंगा, ठीक है। जब तक के लिए आप इसको एक तरह से पढ़ लो, और बाकी साथ ही साथ थोड़ा बुक भी लेके पढ़ो। ये इतना भी पढ़ लोगे तो काफी है आपके लिए। और कोशिश करो कि इतना पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड कुछ भी नेट पे आपको मिल जाए तो नेट पे कोई भी 10 क्वेश्चन कर लो, 5 क्वेश्चन कर लो। इस तरीके से खुद से सेल्फ स्टडी करने की हैबिट बनेगी, ठीक है। और बाकी जो जिनका मन नहीं करता तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं वीडियो बनाऊंगा ही, और आगे मैं लाऊंगा ही, ठीक है। तो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्दी।